हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर। प्राउड मोमेंट, इंडीड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द कंपनी सेक्रेटरीज एंड द स्टूडेंट्स ऑफ सीएस कोर्स। मैं आपको बता दूं, सीएस कोर्स का जो स्कोप है वो अब भयानक बढ़ने वाला है और जो रेप्यूटेशन है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का, उसके ऊपर चार चांद लगा दिया है आरबीआई ने। जो हम लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने, मैं RBI.org का वेबसाइट जो है सर्फ कर रहा था, तो जब मैं वेबसाइट सर्फ कर रहा था तो मेरे को आरबीआई का एक डिस्कशन पेपर दिखाई दिया रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इन केस ऑफ बैंक्स। आपको तो पता है, यस बैंक फियास्को के बाद बैंकिंग सेक्टर में और कोई चांस नहीं लेना चाहता आरबीआई। कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऊपर जोर दे रहा है आरबीआई, और जब कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है तो एक ही जन का नाम सामने आता है, वो है कंपनी सेक्रेटरी। अब आरबीआई ने, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन केस ऑफ बैंक्स, has increased the role of company secretaries and made it mandatory to take the service of company secretaries in case of banks, whether listed, unlisted. Now, what is that announcement made by RBI? हम आपको वेबसाइट्स जो है, आरबीआई का वेबसाइट खोल करके दिखा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा क्या अनाउंसमेंट है। ठीक है, एक डिस्कशन पेपर आरबीआई ने रिलीज किया है और उसमें कंपनी सेक्रेटरी लोग का रोल जो है मल्टीपल बढ़ा दिया है, मेनी फोल्ड्स बढ़ा दिया है। और 15 जुलाई तक, क्योंकि ये डिस्कशन पेपर है, 15 जुलाई तक स्टेक होल्डर्स को कमेंट करने बोला है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और 15 जुलाई के बाद जो है आरबीआई अपना फाइनल डिसीजन लेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा आरबीआई का वेबसाइट। इसमें आप देखिए, सेकंड में आरबीआई रिलीजेस डिस्कशन पेपर ऑन गवर्नेंस इन केस ऑफ कमर्शियल इन इंडिया। ठीक है, नाउ दिस इज द डिस्कशन पेपर। पूरा डिस्कशन पेपर जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए, और ये देखिए, ये पूरा डिस्कशन पेपर है ऑन गवर्नेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, कि उसको और कैसे मजबूत किया जा सके। इसमें हम लोग का फायदे का बात कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सेक्रेटरी टू द बोर्ड। देखिए क्या अनाउंसमेंट है, ऑल बैंक्स वेदर लिस्टेड और अदरवाइज, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, शैल हैव अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंडेटरी कर दिया, who is bound by the professional standards of company secretary. The company, the secretary shall report to the chair of the board. यानी कंपनी सेक्रेटरी हर डायरेक्टर को रिपोर्टिंग नहीं करेगा, कंपनी सेक्रेटरी खाली चेयरमैन को रिपोर्टिंग करेगा। मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, बहुत बड़ा बात कहा गया है कि मैनेजमेंट ऑफ द बैंक जो है ना, सीएस का फंक्शंस को मॉनिटर नहीं कर सकता, इवैल्यूएट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट ऑफ द बैंक शैल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। नाउ इफ द मैनेजमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द performance assessment of company secretary, this means more power to CS, more independence to CS. CS will not be in a fearful mode to bow down to the pressure of the management, because now management will have no power to evaluate the performance of CS. So CS will be able to work in a much more commanding fashion. The performance assessment, तो फिर करेगा कौन performance assessment? NRC करेगा। Performance assessment of company secretary shall be undertaken by nomination remuneration committee based on the feedback provided by the chair of the board. ठीक है, और फीडबैक किसे लिया जाएगा? जो चेयरमैन है, जिसको सीएस रिपोर्टिंग करता है। The company secretary shall work closely with the compliance function of the bank. बैंक का पूरा कंप्लायंस फंक्शन जो है उसको मद्देनजर रखकर के सीएस काम करेगा। There shall be distinct separation of role, duty and reporting line. सीएस का रोल अलग रहेगा, उसका ऑब्लिगेशन ड्यूटी का अलग रहेगा, और उसका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी जो है वो अलग रहेगा। The role of the head of the compliance function is specific to the role expected of the bank being an RBI regulated entity, while the role of CS is to be defined by the fact that bank is also a company or body corporate. नॉर्मली क्या होता है, जो कंप्लायंस हेड होता है, इसका मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊं। नॉर्मली जो कंप्लायंस हेड रहता है उसका क्या जिम्मेदारी रहता है? जो बैंक का जिम्मेदारी है अंडर आरबीआई। ठीक है, तो वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन लाइज विद द बैंक रिगार्डिंग रिपोर्टिंग टू आरबीआई। तो बैंक तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो बैंक का ऑब्लिगेशन है ना रिपोर्ट करना आरबीआई को, तो बैंक का ये ऑब्लिगेशन पूरा कौन करता है? उसका कंप्लायंस हेड। लेकिन अब तो सीएस हो जा रहा है, तो सीएस खाली बैंकिंग का कंप्लायंस ना करवाए, बैंक बिंग अ कंपनी ऑल्सो उसको कंपनी का भी कंप्लायंस का जिम्मेदारी जो है वो सीएस करवाएगा।
मतलब CS will make sure bank is following all the reporting requirement of RBI and Companies Act as well. Company secretary must ensure that management makes available the agenda items. CS का जिम्मेदारी रहेगा कि मैनेजमेंट सारा का सारा एजेंडा आइटम्स बोर्ड के पास जो है वो रखे, उसके कमेटी के पास रखे. मिनट्स जो है वो टाइमली जो है वो रिकॉर्ड हो सके एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड. CS रखना तो मैंडेटरी है ही. अब बोलता है सेक्रेटरियल ऑडिट भी आपको करवाना मैंडेटरी है. ऑल बैंक्स whether listed or not and or operating as branches, branch का भी होगा, shall undertake secretarial audit. अब सोचो बैंक का तो बहुत सारा ब्रांचेस है, तो सबको भी सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 204. The scope of which shall include compliance to guidelines, directions जो इस डिस्कशन पेपर में है. And secretarial audit report shall be made available to ACB, audit committee of the board, which shall have an oversight. ठीक है, और कंप्लायंस टू वेरियस गैप्स रिपोर्टेड बाय द ऑडिट. तो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड को भी हम लोग सबमिट करेंगे. द बजट एज वेल एज द कंपेंसेशन ऑफ द फंक्शनरीज इन द कंपनी सेक्रेटरिएट, इन लोग का जो रेम्यूनरेशन कंपेंसेशन रहेगा शैल बी रिकमेंडेड बाय ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एज वेल एज एनआरसी, और फिर फाइनली उसको बोर्ड अप्रूव कर देगा. तो देख रहे हैं कितना इज्जत जो है आरबीआई सीएस ने दिया है. आरबीआई ने सीएस को जो है अब सही मायने में उसका रेप्यूटेशन पहचाना है और कंप्लायंस मैनेजमेंट के जो है जोर दिया है और इंडिपेंडेंस सही मायने में दिया है. ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, रेम्यूनरेशन भी मैनेजमेंट फिक्स नहीं कर रहा है, रिपोर्टिंग भी जो है वो सीएस मैनेजमेंट को नहीं करेगा, सीधा खाली बोर्ड का चेयरमैन को करेगा. तो बहुत ही वेलकम मूव है, बहुत ही वेलकम मूव है दोस्तों. अब आपको क्या करना है, लोग है ना सीएस के बारे में ज्यादा जानते नहीं है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वीडियो को आग की तरह, आई रिपीट आग की तरह सब जगह जो है वो फैला देना है, ताकि लोग सीएस कोर्स जो है, सीएस कोर्स को एक डिग्निफाइड कोर्स समझे और डिग्निफाइड कोर्स की तरह जो है वो कर सके. लोगों को तो लगता है कंपनी सेक्रेटरी कोई सेक्रेटरी है. अरे किसी का सेक्रेटरी नहीं है रे बाबा, वो कंपनी का सेक्रेटरी है. मतलब बोर्ड जो है ना वो काम नहीं कर सकता बिना सीएस के. सीएस मतलब ऐसा कोई पर्सनल सेक्रेटरी थोड़ी ना है. तो प्लीज मेक श्योर, ये आपका जिम्मेदारी है, दोज हु आर डूइंग सीएस कोर्स, अपने फ्रेटर्निटी में तो ये पूरे वीडियो को फैलाना ही है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे सोशल मीडिया हो. इसके अलावा जो आपके यंगर माइंड्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको भी ये जो है फैला देना है, ताकि सीएस को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिल सके. ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय 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 बाय.